गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी के बारे में। देखेंगे कि आवर्त सारणी में जो भी तत्व हैं उनको हम कैसे याद कर पाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हम जब भी अलग अलग ट्रिक से, अलग अलग फंडे से, अलग अलग फार्मूले से हम तत्वों को तो याद करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हम अक्सर भूल जाते हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बट हम आज ऐसा ट्रिक सीखने वाले हैं, ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट, जिस ट्रिक के माध्यम से यदि आपने इसको पढ़ लिया तो मेरा दावा है कि आप तत्वों के नाम, उनके संकेत, उनके परमाणु क्रमांक, किसी भी चीज में कभी भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी और उनको बिना कंफ्यूजन के बहुत लंबे समय तक आप याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि कैसे हम आधुनिक जो आवर्त सारणी है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको हम कैसे याद कर पाए। तो पिछली कक्षा में आपने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करता हूं कि एक छोटा सा आवर्त सारणी का आउटलाइन यहाँ पे बना देता हूं, ताकि हमको तत्वों के स्थान और उनके आवर्त, उनके क्रमांक, बाकी सारी चीज़ों को जानने में आसानी हो। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें कुछ आड़ी और खड़ी डिब्बे बने होते हैं। ठीक है, कुछ डिब्बे इस तरह से बने रहते हैं और कुछ डिब्बे इस तरह से बने रहते हैं। ठीक, तो जो खड़े डिब्बे हैं, इस तरह से जो खड़े डिब्बे हैं या जिनको हम वर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं, तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको बोला जाता है ग्रुप या वर्ग। ठीक है, इनको हम बोलेंगे ग्रुप। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो ग्रुप की संख्या है टोटल है 18। ठीक है, यदि इसको आप काउंट करेंगे 1 बाय 1 तो ये टोटल 18 होंगे। ठीक है, उसी तरह इस तरह से जो डिब्बे दिख रहे हैं जिनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, ठीक है, इस तरह से जो क्षैतिज डिब्बे होते हैं उनको बोला जाता है आवर्त। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या होती है टोटल 7। ठीक, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और टोटल 18 ग्रुप या 18 समूह होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि सामने के जो दो ग्रुप हैं, ठीक है, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, सामने के जो दो ग्रुप हैं इनको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और पीछे के जो 6 ग्रुप हैं, ये 1 2 3 4 5 6, पीछे के जो 6 ग्रुप्स हैं इनको बोला जाता है पी ब्लॉक। और एस और पी के बीच में ये जो 10 ग्रुप होते हैं, ये टोटल 10 होते हैं, इनको बोला जाता है डी ब्लॉक। और नीचे में इस तरह से दो अलग से ग्रुप निकाल दिया गया है, इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक। ठीक है, अब इनको एस पी डी एफ क्यों बोलते हैं ये आप आवर्त सारणी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से एस पी डी और एफ ब्लॉक जो है वो आवर्त सारणी में उपस्थित होता है। जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम पढ़ेंगे ग्रुप वाइज, ग्रुप के अनुसार उनको हम समझेंगे। और वो भी कैसे होगा, टॉप से बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम चलेंगे। उसी तरह डी और एफ के जो एलिमेंट्स हैं, डी और एफ के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पीरियड्स के आधार पर, आवर्त के आधार पर पढ़ेंगे। मतलब हम उनके नाम इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से उनका जो फार्मूला है वो बनेगा। और ये कैसे चलेंगे, लेफ्ट से राइट, मतलब इधर से शुरू करके इधर की ओर हम चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ट्रिक जो है वो काम करेगा। तो अब हम एक एक करके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ग्रुप वाइज समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परिवार। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं 2 चीजें आपसे कहना चाहूंगा। पहली चीज ये कि ज्यादा बेस्ट होगा कि आप एक आवर्त सारणी निकाल के अपने सामने रखें। ठीक है, एक आवर्त सारणी निकाल लीजिए, एक रफ पेपर आप अपने सामने निकाल के रखें, ताकि फॉर्मूले को, जो ट्रिक है उसको लिखने में, समझने में आपको आसानी हो। कोई और इसको कॉपी करे, कोई और इसकी नकल करे, उससे पहले आप इसमें एक्सपर्ट हो जाइए। तो उसके लिए अच्छा है कि आप आवर्त सारणी निकाल करके रखें और एक एक चीज को आप बहुत ध्यान से और बारीकी से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला ग्रुप। पहला ग्रुप हम लेते हैं हाइड्रोजन परिवार। ये होता है हाइड्रोजन परिवार। देखते हैं उसके मेंबर्स। इसमें होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, इनकी पोजीशन कहाँ होती है, तो आवर्त सारणी में इनको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स या फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। तो ये इनकी पोजीशन यहाँ पहले ग्रुप में, पहले कॉलम में इनको दिया गया है। ठीक है, जैसे क्या होगा, हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक, यहाँ पे ये आवर्त सारणी में होंगे, आप अपनी आवर्त सारणी में मिलाते जाइए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका ट्रिक कैसे बनेगा। ठीक,
अच्छा, एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि हम कभी क्या होता है कि थोड़ा सा सुनते हैं और ज्यादा समझते हैं, या हम किसी चीज को पूरा देखने या पूरा सुनने का प्रयास नहीं करते, तो वहां पे गड़बड़ होगी। तो आप बिल्कुल इस चीज को पूरा देखें और ध्यान से देखें, ठीक है, ताकि आगे जाकर के मिस्टेक ना हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसका ट्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका कि जो हमारा ट्रिक है बहुत एकदम चुटकियों में निकल के आ जाएगा। देखिए कैसा होगा कि जो भी मेंबर्स है, जैसे हाइड्रोजन जो परिवार है या हाइड्रोजन जो फैमिली है, उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं, हम क्या करते हैं, उनके नाम का पहला अक्षर, ये जितने भी मेंबर हैं उनका जो नाम है, उनके नाम का हम निकाल लेते हैं पहला अक्षर, और पहला अक्षर निकाल करके हम उसको एक लाइन में लिख देते हैं और बन जाता है हमको एक सूत्र। तो हाइड्रोजन से हम ले लेते हैं हा, लिथियम से ली, सोडियम से सो, पोटेशियम से ओ, रुबिडियम से रू, सीजियम से सी और फ्रेंसियम से फ्रे। ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब हमको क्या फार्मूला मिला, क्या सूत्र मिला, हालिसो पोरूसी फ्रे। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं, हालिसो पोरूसी फ्रे। ठीक, हिंदी के शब्द हैं बट फ्लेवर जो है वो संस्कृत के मंत्रों जैसा लगेगा आपको। ठीक है, तो फिर से देखें, हालिसो पोरूसी फ्रे। और इसको अब याद करना है, इसको आपको क्या करना है, जैसे संस्कृत के मंत्रों को हम रटते हैं खाली टाइम पे, ठीक है, ये जब मर्जी होती है, जब हम रटते हैं उसी तरह से इसको जब भी आपको खाली टाइम मिले आपको इसको दोहराते रहना है। कब तक, जब तक वो आपकी जुबान पे बैठ ना जाए तब तक। ठीक है, इसको रटने के लिए या समझने के लिए क्या करें, आप जैसे आपको यदि ये लंबा लगता है, कठिन लगता है, तो इसको 2-2 या 3-3 के पेयर में आप याद कर लें। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हालिसो, इतने को एक बार पढ़ लीजिए, पोरूसी फ्रे, इस तरह से। या फिर आप जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर आप याद रखते हैं, कोई उसको 2-2 के पेयर में याद रखता है, कोई 3-3 के पेयर में याद रखता है, कोई 5-5 के पेयर में याद रखता है। उस तरह से आप इनको अपनी सुविधा के अनुसार आप कितने में पेयर में आप याद करेंगे तो आपको याद होगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो जो छोटे होंगे तो वो तो इकट्ठे याद हो जाएंगे, जो थोड़े बड़े होंगे जैसे हम आगे पढ़ेंगे लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, तो वो थोड़े बड़े होंगे तो उसको हम 2 भागों में 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, देखते जाइए, पूरा देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो सूत्र क्या मिला हमको, हालिसो पोरूसी फ्रे। ठीक, अब देख लेते हैं इनका संकेत, इनका जो केमिकल सिंबल होता है, इनका रासायनिक संकेत क्या होता है। तो हाइड्रोजन का होता है H, लिथियम का होता है Li, सोडियम का होता है Na, पोटेशियम का K, रुबिडियम का Rb, सीजियम का Cs और फ्रेंसियम का Fr। ठीक, ये होता है इनका रासायनिक संकेत। उसके बाद देखते हैं ये कौन से आवर्त में आता है, ये। ठीक है, अब देखिए ये कौन से आवर्त में आता है, तो हाइड्रोजन होता है पहले आवर्त में। ठीक है, ये है हमारा पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। तो हाइड्रोजन पहले में है, लिथियम दूसरे में, फिर ये इधर क्रम से चलते जाते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा है। ठीक, तो हाइड्रोजन है पहला, ये दूसरा, सोडियम तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां और फ्रेंसियम जो होता है वो 7वें पोजीशन में। ठीक है, 7वें आवर्त में हो गया। अब हमको यहाँ पे आवर्त को पढ़ने की क्यों जरूरत है, क्योंकि यदि हम आवर्त को नहीं जानेंगे तो हम उसका परमाणु क्रमांक नहीं बना सकते। यदि हम आवर्त को नहीं जानेंगे तो उनका आगे जाकर के जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे वहां पे कंफ्यूजन होगा। यदि आप आवर्त को समझ रहे हैं तो परमाणु क्रमांक भी आपको बहुत आसानी से बनेगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हम इनका एटॉमिक नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम कुछ विशेष नंबरों का उपयोग करेंगे यहाँ पे, जिनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर। ठीक, ये मैजिक नंबर क्या होते हैं, एक्चुअल में मैजिक नंबर जो होता है, जैसे हमने आवर्त सारणी पढ़ा, तो आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने ये पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि जो प्रत्येक आवर्त है उसमें तत्वों की एक निश्चित संख्या होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए पहला जो आवर्त है उसमें 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, ठीक है, छठवें में 32 और सातवां जो है अपूर्ण। इस तरह से एक निश्चित संख्या वहां पे मिलती है।
वही जो संख्या है वही होता है आपका मैजिक नंबर, और उसी से जो है फार्मूला, उसी से जो है एटॉमिक नंबर जो है वो निकलता है। ये कैसे होता है देखते हैं। जैसे हम एक चार्ट बना लेते हैं, इस चार्ट में क्या है, एक तरफ आवर्त है, दूसरी तरफ संख्या है। अब हमारे पास टोटल कितने आवर्त होते हैं, तो 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो पहले आवर्त में होते हैं 2 तत्व, दूसरे में होता है 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 और सातवां जो है वो अपूर्ण है। ठीक, तो यही होते हैं मैजिक नंबर्स। ठीक है, जो वास्तव में क्या है, तत्वों की संख्या है। ठीक, अब इन्हीं के आधार पर निकलेगा हमारा एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो जो पहला मेंबर है उसका तो हमको याद करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। ठीक, अब आप ये देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है वो कौन से आवर्त में है, पहले आवर्त में। ठीक है, अब ये पहले आवर्त में है तो अगले वाले का परमाणु क्रमांक निकालने के लिए क्या करना है, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, पहले आवर्त में जो तत्व है उसके एटॉमिक नंबर में हम इन संख्याओं को जोड़ते जाएंगे। ठीक, कैसे जोड़ेंगे कि हाइड्रोजन पहले आवर्त में है और पहले आवर्त में हम कितना जोड़ते हैं, 2। ठीक है, पहले आवर्त में हमको जोड़ना है 2, और वो 2 कहां जुड़ेगा, आवर्त में नहीं जुड़ेगा, वो 2 जो है उसके परमाणु क्रमांक में जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, उसमें हम जोड़ देते हैं 2। तो इस 1 में 2 जोड़ दिए तो ये हो गया 3। अब ये 3 किसका होता है, लिथियम का होता है। ठीक है, अब लिथियम कौन से आवर्त में है, दूसरे आवर्त में। अब दूसरे आवर्त में हमको कितना जोड़ना है, दूसरे आवर्त में जोड़ना होता है हमको 8। ठीक है, अब 8 कहां जोड़ेंगे, तो परमाणु क्रमांक में जोड़ेंगे। अब ये 3 में यदि हम 8 जोड़ देते हैं, 8 हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि ये दूसरे आवर्त में है, दूसरे आवर्त में है इसलिए हम 8 जोड़ रहे हैं। तो जैसे इस 3 में 8 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 11, और 11 होता है सोडियम का। क्लियर। अब सोडियम कहां पे है, तीसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त में कितना जोड़ना है हमको, तीसरे आवर्त में जोड़ना है हमको 8। तो अब इस 11 में 8 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 19, और 19 किसका होता है, पोटेशियम का। अब पोटेशियम कहां पे है, चौथे आवर्त में। चौथे आवर्त में हमको कितना जोड़ना है, चौथे में जोड़ना है 18। इस 19 में 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 37। ये 37 होता है रुबिडियम का। अब रुबिडियम 5वें आवर्त में है, 5वें आवर्त में फिर हमको जोड़ना है 18। ठीक है, इस 37 में 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। 55 किसका होगा, सीजियम का। और सीजियम कहां पे है, छठवें में। छठवें में क्या जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे। तो इस 55 में 32 जोड़िए, कितना हो गया, ये हो गया आपका 87, और 87 होता है फ्रेंशियम का। ठीक, आवर्त सारणी में मिला लीजिए। क्या करना है, इन मैजिक नंबर को परमाणु क्रमांक के साथ जोड़ते जाइए, और किसमें कितना जोड़ना है वो लिखा हुआ है। ठीक है, किसमें कितना जोड़ना है वो किस पर डिपेंड करेगा कि वो किस आवर्त में है, उसमें जोड़ते जाइए, परमाणु क्रमांक आपका निकलते जाएगा। ठीक, तो ये होता है परमाणु क्रमांक निकालने का ट्रिक, ये होता है उनके नाम याद करने का ट्रिक। ठीक, इसको आपको जितनी जल्दी हो सके पूरी तरह से रट डालना है, सीख जाना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं दूसरी फैमिली में। ठीक, दूसरी फैमिली कौन सी है हमारी, बेरिलियम परिवार। तो ये होता है बेरिलियम परिवार। देखते कौन कौन से मेंबर है, इसमें होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये के मेंबर है। इनका पोजीशन देख लीजिए, ये होंगे यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये इनको बोलते हैं सेकंड ग्रुप, दूसरा ग्रुप या बेरिलियम परिवार, बेरिलियम फैमिली। ये अब इसमें भी क्या करना है हमको, जैसे हमने फंडा एक बार समझ लिया। ठीक है, क्या करना है, सेम फंडा है, जितने भी मेंबर्स हैं उनके नाम का पहला अक्षर आपको उठाना है। क्या क्या हमने नाम का जो पहला अक्षर है उसको उठा लिए तो हमको क्या मिल गया, एक सूत्र मिला। क्या सूत्र मिला, बे मै कै स्ट्रॉबेरे, बे मै कै स्ट्रॉबेरे। इनका संकेत देखिए, तो बेरिलियम का हो जाएगा Be,
मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba और रेडियम हो जाएगा आपका Ra। ठीक है, और ये कौन से आवर्त में होंगे उसको भी देखते हैं। तो बेरिलियम होता है आपका दूसरे आवर्त में, उसके बाद मैग्नीशियम तीसरे, फिर ये कंटिन्यू चलेगा। तो बेरिलियम दूसरे में, मैग्नीशियम तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका एटॉमिक नंबर। तो बेरिलियम फर्स्ट मेंबर है अपनी फैमिली का, तो इसका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है 4। ठीक है, अब इस आधार से हम आगे का एटॉमिक नंबर निकालेंगे मैजिक नंबर के थ्रू। तो अब चलिए देखिए कि बेरिलियम कहाँ पे है, दूसरे आवर्त में। तो दूसरे आवर्त में हमको कितना जोड़ना है, 8। ठीक है, कितना जोड़ेंगे, 8। तो अब इस 4 में 8 जोड़िए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आवर्त में नहीं जोड़ना है, आपको एटॉमिक नंबर में जोड़ना है। कितना जोड़ेंगे वो आवर्त से पता चलेगा। ठीक है, कितना जोड़ेंगे वो आपको आवर्त से पता चलेगा, लेकिन जोड़ना कहां पे है, एटॉमिक नंबर पे जोड़ना है। तो ये 8 दूसरे आवर्त में है, तो कितना जोड़ेंगे, 8। तो ये 4 हो गया, 4 में 8 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 12। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम ये कहां पे होता है, तीसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त में भी हमको 8 जोड़ना रहता है, तो 12 में 8 जोड़ दिए तो ये हो गया आपका 20 होता है कैल्शियम का। कैल्शियम चौथे आवर्त में, चौथे में कितना जोड़ना है, 18। 20 में 18 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 38, 38 होता है स्ट्रोंशियम का। ये पांचवें आवर्त का है, पांचवें में हमको जोड़ना है 18। इसमें 18 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 56। 56 होता है बेरियम का। और उसके बाद बेरियम कहाँ पे है, छठवें आवर्त में। तो छठवें आवर्त में हमको जोड़ना है 32। इसमें 32 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 88 होता है आपका रेडियम। ठीक है, तो इस तरह से हमको फार्मूला और एटॉमिक नंबर दोनों मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बोरान परिवार या बोरान फैमिली। तो इनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं ये आप आवर्त सारणी से देखते जाइए, क्योंकि यदि मैं सारे मेंबर्स के नाम लिखता गया तो क्लास जो है वो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं मेंबर्स के नाम नहीं लिख रहा हूँ। आप मेंबर्स के नाम आवर्त सारणी से मिलाइए, मैं सीधे उनके फार्मूले बना रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बोरान फैमिली के लिए कौन सा फार्मूला निकल के आता है। ये होता है बोरान फैमिली के लिए फार्मूला, क्या हो जाएगा, Bo-L-Gaintha। ठीक है, फिर से रिपीट करें, Bo-L-Gaintha। बो से बोरान, एल से एल्यूमिनियम, ग से गैलियम। चूंकि यहाँ पे मैंने गै ना लेकर के ग लिया है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज इसलिए किया है ताकि वो आपकी जुबान पे आसानी से बैठ सके, आसानी से आप उसको अभ्यास कर सके। ठीक है, और इसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। ठीक है, तो ग से गैलियम, ई से इंडियम और था से थैलियम। ठीक, इनकी पोजीशन कहाँ पे होगी, तो ये होते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे आपका बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये इस तरह से। ठीक है, चलिए इनका हम संकेत देख लेते हैं। इसका संकेत होता है बोरान का B, एल्यूमिनियम का Al, गैलियम का Ga, इंडियम का In और थैलियम का हो जाएगा आपका Tl। ठीक है, इसके बाद इनका आवर्त, तो यहां से देख लीजिए बोरान कौन से आवर्त में होता है, तो बोरान जो होता है आपके दूसरे आवर्त में। ठीक है, एल्यूमिनियम तीसरा, फिर ये चौथा, पांचवा, छठवां। तो बोरान होगा आपका दूसरे आवर्त में, तो ये तीसरा हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इनका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, मैजिक नंबर से। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप रुकिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि अब इस नंबर से एटॉमिक नंबर नहीं निकलेगा। ठीक है, इस नंबर में थोड़ा सा हमको चेंज करना है। चेंज क्या करना है और क्यों करना है, तो देखिए ये कहां से है, बोरान फैमिली कहां पे है, बोरान फैमिली कहां पे है, पी ब्लॉक में। ठीक है, ये कहां पे होते हैं, पी ब्लॉक में, और पी और एस के बीच में होते हैं डी ब्लॉक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे बीच में 10 ग्रुप और होते हैं। तो बीच में डी ब्लॉक होने की वजह से ये जो संख्या होती है उसमें हमको करना पड़ता है थोड़ा सा चेंज। और वो चेंज क्या करेंगे, तो ये जो नंबर्स होते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, इनको हम एक स्थान ऊपर ले जाते हैं।
ठीक है, क्या चेंज करेंगे, ये जो नंबर्स हैं उनको हमको ले जाना है एक स्थान ऊपर। मतलब कि जैसे पहले आवर्त में 2 था, तो अब ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर हट जाएगा और पहले में आ जाएगा 8, दूसरे में 8 आ जाएगा 8, तीसरे में हो जाएगा 18। इस तरह से इनका जो सीक्वेंस है वो हो जाएगा चेंज। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो अब सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा एक स्थान ऊपर। तो पहले आवर्त में 2 था, तो ये 2 हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पर भी 8, फिर ये हो जाएगा 18, ये भी 18 और ये हो जाएगा 32 और ये दोनों जो है ब्लैक रहेंगे। ठीक है, बस इतना ही चेंज होगा, एक स्थान उसको ऊपर बढ़ा दीजिए, फिर आपका एटॉमिक नंबर उसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा जैसे पहले हमने किया है। ठीक है, करके देखते हैं। अब हमको निकालना है इनका एटॉमिक नंबर। अब बोरान फर्स्ट मेंबर है, तो फर्स्ट मेंबर का आपको याद करना है। फर्स्ट मेंबर है बोरान, बोरान का होता है 5। ठीक है, बोरान का कितना होता है 5। अब इसमें क्या करना है, फिर उसी संख्या को अब जोड़ते जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब सीधे सीधे बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए बोरान कहाँ पे है, दूसरे आवर्त में। अब देखिए दूसरे आवर्त में हमको कितना जोड़ना है, दूसरे आवर्त में हमको जोड़ना है 8। तो अब ये 5 में 8 जोड़ दीजिए, तो 8 5 हो गया 13, 13 किसका हो गया, एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब ये जो 13 है किसका है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम कहाँ पे होता है, तीसरे आवर्त में। अब तीसरे आवर्त में हमको कितना जोड़ना है, देखिए हमको जोड़ना है 18। पहले कितना जोड़ते थे, पहले जोड़ते थे 8, लेकिन अब चूंकि ये पी ब्लॉक वाले हैं इसीलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, 3 में हम जोड़ेंगे अब 18। तो अब ये 13 में 18 जोड़िए, 13 में 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, 31 होता है गैलियम का। ठीक, गैलियम अब ये कहाँ पे होता है, चौथे आवर्त में। चौथे में हमको जोड़ना है 18। अब इस 31 में 18 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 होता है आपका इंडियम का। और इंडियम 5वें आवर्त में है, 5वें में अब हमको जोड़ना है 32। ठीक है, यहाँ देखिए 5वें में हमको जोड़ना है 32, इस 49 में 32 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। ठीक, 81 किसका होता है, थैलियम का। तो ये हो गया आपका फार्मूला और एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कार्बन फैमिली। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन फैमिली या कार्बन परिवार। फिर से वही करिए आप, इनके जो मेंबर्स हैं वो आवर्त सारणी से आप मिला लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं सीधे बना देता हूँ फार्मूला। इसका फार्मूला होता है कार्सिज-टिले। ठीक है, फिर से देख लें, कार्सिज-टिले। इनका संकेत देख लेते, पहले देख लेते हैं इनका पोजीशन कहाँ पे होंगे। ये होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये हो जाएगा टीन और ये हो जाएगा आपका लेड। ठीक, ये अब इनका हम संकेत देख लेते हैं। का से कार्बन, कार्बन का होता है सी से सिलिकॉन, सिलिकॉन का हो जाएगा Si, ज से जर्मेनियम, इसका हो जाएगा Ge, टी से टीन, टीन का हो जाएगा Sn और ले से लेड, लेड का हो जाएगा आपका Pb। ठीक है, ये होता है इनका संकेत। अब देख लेते हैं इनका आवर्त। ये तो कार्बन जो होता है वो दूसरे आवर्त में होता है, तो ये हो जाएगा दूसरा, ये 3, ये चौथा, पांचवा, ये छठवां। फिर देखते हैं इनका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ये एटॉमिक नंबर इसी ट्रिक से निकलते जाएगा, अब इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो करना था वो हमने कर लिया, इसी ट्रिक से सीधा सीधा निकलते जाएगा। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन है फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर का हमको याद रखना है कितना होता है 6, कार्बन का होता है 6। अब ये 6 है, कौन से आवर्त में है, दूसरे आवर्त में, तो दूसरे आवर्त में हमको जोड़ना है 8। इस 6 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 8 6 हो गया 14, 14 होता है आपका सिलिकॉन का। सिलिकॉन है तीसरे आवर्त में, तीसरे में हमको जोड़ना है 18। इस 14 में 18 जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है 32। जर्मेनियम का होता है 32। ठीक, ये चौथे आवर्त में है, चौथे आवर्त में हमको फिर 18 जोड़ना है, 32 में 18 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 50। 50 होता है टीन का। ठीक है, ये पांचवें आवर्त में है, पांचवें में हमको जोड़ना है 32। 50 में 32 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 82। 82 होता है लेड का। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये आपका कार्बन परिवार। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन परिवार। आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या निकलता है। तो इसका फार्मूला होता है नाफा RAB। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, नाफा RAB। देखते हैं कहां पे रहेगा,
ये होता है कार्बन के बगल में, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, चलिए इनका संकेत देखें। तो ना से होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है N, फा से फास्फोरस, फास्फोरस का P, R से आर्सेनिक, आर्सेनिक का होगा AS, A से एंटीमनी, एंटीमनी का होता है SB, और B से हो जाएगा बिस्मथ, बिस्मथ का हो जाएगा BI। ठीक, ये होता है इनका संकेत। इनका आवर्त देखिए, तो जो नाइट्रोजन होता है वो भी होगा दूसरे आवर्त में, तो ये दूसरा आवर्त, ये 3, ये 4, ये 5वां और ये छठा आवर्त। अब इनका एटॉमिक नंबर, तो पी ब्लॉक वाले जितने भी हैं वो सब इसी फार्मूले से चलेगा, उसका एटॉमिक नंबर जो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसी से कैलकुलेट करके सीधा बना दीजिए। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो इनका एटॉमिक नंबर होगा 7, 15, 33, 51, 83। ठीक, उसी फार्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन परिवार। तो फार्मूला होता है इसका आस से टेपो। ठीक है, क्या होगा? आस से टेपो। आ से ऑक्सीजन, ओ, स से सल्फर का S, से सेलेनियम का Fe, टे से टेल्यूरियम Te, ओ से पोलोनियम PO। आवर्त में देखें तो ऑक्सीजन होता है दूसरे आवर्त में, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, और पोलोनियम जो है वो छठवें आवर्त में। इनका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। ऑक्सीजन का 8, फिर 16, 34, 52 और 84। ठीक है, इसी फार्मूले से कैलकुलेट करने से ये निकलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हैलोजन परिवार या फ्लोरीन परिवार। तो जो हैलोजन होते हैं, देखते हैं उनका फार्मूला होता है फ्लो क्लो ब्रो आस। ठीक, फार्मूला क्या होगा? फ्लो क्लो ब्रो आस। संकेत देखते हैं। फ्लो से फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, और एस्टाटीन से AT। ये हो गया उनका संकेत। आवर्त सारणी में देखें, आवर्त में देखें तो फ्लोरीन होता है दूसरे में, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवें में। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? तो फ्लोरीन का होगा 9, फिर 17, 35, 53, एस्टाटीन का हो जाएगा 85। इसके बाद हम देखते हैं हीलियम परिवार या जीरो ग्रुप या नोबेल गैस, जो भी आप बोले। वैसे इसके कई नाम हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर ग्रुप को उसके फर्स्ट मेंबर के नाम से जान रहे हैं, इसको भी हम फर्स्ट मेंबर के नाम से ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका हीलियम परिवार। हीलियम परिवार का फार्मूला क्या होगा देख लेते हैं। इसका सूत्र होगा हीनिया क्रीजिरे। ठीक है, क्या होगा? हीनिया क्रीजिरे। हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जिनान Xe और रेडान Rn। आवर्त में देखें तो हीलियम जो होता है वो पहले आवर्त में, फिर ये 2, 3, 4, 5 करके छठवें आवर्त तक आता है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, ये फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आवर्त सारणी से आप मिलान कर लीजिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे ग्रुप्स। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक्स। तो जैसा कि डी ब्लॉक में मैंने पहले बताया था आपको कि डी ब्लॉक को हम क्या करेंगे, उनके आवर्त के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हमने आवर्त बोला, इस आवर्त के आधार पर ही हम डी और एफ को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे पढ़ेंगे? उनके आवर्त के आधार पर, लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पे होंगे? आवर्त सारणी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं। अब इस आवर्त में जो भी तत्व आते हैं उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो भरता है 3D में। कहाँ भरेगा? 3D में। इसीलिए इस आवर्त में इसमें जितने भी तत्व आएंगे उनको हम बोलते हैं 3D एलिमेंट्स। उसके नीचे जो है इसमें जितने भी तत्व आते हैं, इसमें जितने भी तत्व आएंगे उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन भरता है 4D में, इसीलिए उसको बोला जाता है 4D एलिमेंट्स। और उसी तरह से उसके जो नीचे है इसको बोला जाता है 5D, क्योंकि यहाँ पर जो तत्व आते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है 5D में, इसीलिए उनको बोलते हैं 5D एलिमेंट्स। और उनके नीचे वाला जो होता है ये कहलाता है 6D। ये 6D। तो चूंकि 6D जो है वो अभी अधूरा है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे इन तीनों को, 3D, 4D और 5D।
3D एलिमेंट्स, 4D एलिमेंट्स, और यहाँ पर जो होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके 5D एलिमेंट्स। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा 3D एलिमेंट्स। ठीक है, 3D एलिमेंट्स जो है उनका फार्मूला हो जाएगा स्कैटा वेक्रो मया कोनिका जी। ठीक, फिर से रिपीट कर लेते हैं, स्कैटा वेक्रो मया कोनिका जी। अब इनका फार्मूला देखते जाते हैं, इनका संकेत हम देखते जाते हैं। स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकल Ni, कॉपर Cu और जिंक का हो जाएगा आपका Zn। ठीक, अब देखते हैं इनका एटॉमिक नंबर। तो इनके एटॉमिक नंबर में किसी तरह के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोला है ये हम इनको हम कैसे पढ़ते हैं, आवर्त के हिसाब से। ठीक है, लेफ्ट से राइट, मतलब इनका जो एटॉमिक नंबर है वो एक सीक्वेंस में चलता रहता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे इनका जो एटॉमिक नंबर होगा ये 21 से शुरू होकर के ये जाता है 30 तक। ठीक है, मतलब स्कैंडियम का हो जाएगा 21, 21, इसका होगा 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और लास्ट में जिंक का हो जाएगा, जिंक का होगा 30। ठीक है, ये इसी तरह कंटिन्यू चलेंगे 21 से 30 तक। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 4D एलिमेंट्स। 4D एलिमेंट्स में बता दिया कहां पे होगा, 4D एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, 3D के नीचे। तो 4D एलिमेंट्स में क्या होता है देखते हैं इसका सूत्र। इसका सूत्र हो जाएगा Eg नीमो टेरुरो पैसिका। जैसे मैंने पहले बोला था कि जब नाम लंबा हो जाएगा तो आप उसको 2 टुकड़े में, 3 टुकड़े में, 2-2 के 3-3 के पेयर में करके उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, फार्मूला क्या होगा फिर से देखें, Eg नीमो टेरुरो पैसिका। Eg नीमो टेरुरो पैसिका ये होगा। इसे होगा इट्रियम का Y, जिरकोनियम Zr, निमोबियम Mb, मोलिब्डेनम Mo, टेक्नीशियम Tc, रुथेनियम Ru, रोडियम Rh, पैलेडियम Pd, सिल्वर Ag और कैडमियम का होगा आपका Cd। ठीक है, इनका भी जो एटॉमिक नंबर है, चूंकि आवर्त में इसमें सीक्वेंस से चलेगा, तो इनका जो एटॉमिक नंबर होता है ये शुरू होता है 39 से शुरू होगा और ये चलेगा 48 तक कंटिन्यू। ठीक है, मतलब इट्रियम का होगा 39, 39, फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, लास्ट में कैडमियम का होगा 48। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम 5D एलिमेंट्स। 5D एलिमेंट्स में क्या होता है, 5D कहाँ होगा, 4D के नीचे 5D एलिमेंट्स। इसका फार्मूला हो जाएगा लय हा तय टंगरी आ ई प्लेगो 1। ठीक है, लय हा तय टंगरी आ ई प्लेगो 1। इसका संकेत देखिए, लैंथेनम का La, हाफनियम Hf, टेंटेलम Ta, टंगस्टन का W, रीनियम Re, ऑस्मियम Os, इरिडियम Ir, प्लैटिनम Pt, गोल्ड का Au और मरकरी का होगा Hg। ठीक है, और इनका भी जो एटॉमिक नंबर है ये भी सीक्वेंस से चलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, उसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ से इनका एटॉमिक नंबर जो है वो 57 से शुरू होगा, ये 57 से शुरू होगा, उसके बाद ये सीधा आ जाता है 72 में और ये 72 से कंटिन्यू चलता है 80 तक। ठीक है, एटॉमिक नंबर फर्स्ट का 57, उसके बाद दूसरे का हो जाएगा 72 और 72 से कंटिन्यू चलेगा ये 80 तक। ठीक, अब ये कैसे होता है देखिए, तो यहाँ पे जो लेंथेनम है, लेंथेनम का होता है 57, ठीक है, और हाफनियम का होता है 72। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर 14 तत्व मिसिंग होते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस में आप देखें 14 तत्व गायब है, तो ये जो 14 तत्व होते हैं इन्हीं को रखा गया है F ब्लॉक में। ठीक है, यहां से 14 तत्वों को उठा करके रखा गया है F ब्लॉक में। मतलब क्या, ये आपका 5D एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका लेंथेनम और यहाँ पे होगा आपका हाफनियम। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो 14 तत्व थे उनको ला के रख दिया गया है। ठीक, जिन्हीं को हम बोलते हैं एंथेनाइट्स या ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3D 4D 5D एलिमेंट्स। ठीक है, इनको इस हिसाब से आप तैयार कीजिए और नाम लंबे हैं, इनको 2 या 3 भागों में बांट करके उसको पढ़िए।
ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट क्या होते हैं? तो जो लेंथेनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं उनको हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स, ठीक है। और ये होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसी तरह जो एक्टिनाइट्स होते हैं, एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिनाइट्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट का फार्मूला क्या होगा? तो लेंथेनाइट का फार्मूला होता है Cpre-Nitro-Cu-Ilu, ठीक है। फिर से रिपीट करें, Cpre-Nitro-Cu-Ilu, ठीक है। ये होता है, देखते हैं, सीरियम Ce, प्रेजियोडिनियम Pr, नियोडिनियम Nd, प्रोमेथियम Pm, समैरियम Sm, यूरोपियम Eu, गैंडोलिनियम Gd, टर्बियम Tb, डिस्प्रोसियम Dy, होल्मियम Ho, इर्बियम Er, थूलियम Tm, इट्रीडियम Yb और लुटेशियम Lu। ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है, चूंकि ये भी आवर्त में होते हैं, इसीलिए इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 58 से शुरू होकर के 71 71 में जाके खत्म हो जाता है। मतलब कि जो सीरियम है, सीरियम का होगा 58, फिर 59, 60, 61 करते करते ये लास्ट में आएगा, लुटेशियम का आ जाएगा 71, ठीक है। ये इसी तरह से हम देख लेते हैं एक्टिनाइट्स का। एक्टिनाइट का फार्मूला क्या होगा? थोप्रोयूनेप्लुआ क्यूबा कैआइथरमैनोला, ठीक है। फिर से ले लें, थोप्रोयूनेप्लुआ क्यूबा कैआइथरमैनोला, ठीक है। देखते जाते हैं कौन कौन से तत्व हैं। थोरियम Th, प्रोटेक्नीशियम Pa, यूरेनियम U, नेपच्यूनियम Np, प्लूटोनियम Pu, अमरेशियम Am, क्यूरियम Cm, बर्केलियम Bk, कैलिफोर्नियम Cf, आइंस्टाइनियम Es, फर्मियम Fm, मेंडेलिवियम Md, नोबेलियम No और लॉरेंसियम Lr, ठीक। ये इस तरह से होता है। और इनका भी एटॉमिक नंबर आप देखें तो ये 90 से शुरू होकर के 103 पे खत्म होगा। मतलब थोरियम का हो जाएगा 90, फिर 91, 92, 93 करते करते लास्ट में लॉरेंसियम का होता है 103। तो ये होते हैं एक्टिनाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने S, P, D, F सभी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है उनके फार्मूले आपको मिल चुके हैं। अब इन फार्मूलों को आपको करना क्या है, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि इन फार्मूलों को जब तक आपकी जुबान में ये बैठ नहीं जाते हैं, ठीक है, तब तक इनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। एटॉमिक नंबर, संकेत इनको भी दोहराते रहिए और कुछ समय में मुझे भरोसा है आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और जैसे मैंने पहले ही बोला है कि इस फार्मूले को जान करके बहुत लोग इसकी कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें एक्सपर्ट हो जाइए, ठीक, क्योंकि कॉपीराइट तो हमारा है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको इससे जरूर फायदा होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।